Hello everyone, welcome to Study IS. So I have been very much upset. I don't even understand कि मैं क्यों इतना उदास हूँ. I am not getting the right reason कि क्या हुआ है. कल इवन जब मैं डिनर कर रहा था, बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई इट वॉज नॉट योर पेपर, आप इस साल यूपीएससी तो दिए भी नहीं हो, तो आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो. सो मुझे जो एक चीज लगा कि मैं इतना काबिलियत से पढ़ा पाया बच्चों को, या जो भी चीज मैंने कंटेंट डिलीवर किया, वॉज दैट सफाइस इनफ फॉर दो स्टूडेंट्स कि वो इस चीज को कर पाए जिन्होंने एग्जाम दिया. आई आस्क्ड मेनी, they felt very much depressed. Many of them are also not talking at this moment. They wanted कि भाई I want sir, मुझे थोड़ा वेंट आउट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता. बहुत सारे लोगों ने वो किया. एंड समवेयर आई फेल्ट दैट कि भाई ये जो चीज हुआ, जो भी हुआ कल यूपीएससी का जो भी पेपर था, वट एवर मैनर इट हैपेंड, ये चीज आई थिंक यूपीएससी को भी एक बार सोचना चाहिए था जब वो पेपर फाइनल कर रहे थे, कैसा भी करके कर रहे थे, वो सही से था या नहीं था. मतलब कल हम लोग जब आंसर की बन रहा था, पता है क्या हुआ, एक बार बात ये हुई कि हम लोग ये कह रहे थे कि यूपीएससी ने, मतलब यूपीएससी की बात चल रही थी, यूपीएससी आंसर की डिलीवर कर रहा है एंड पेपर ऐसा बनाया. आई सेड दैट कि लगता है यूपीएससी चाहती थी कि भाई तुम्हें चाहिए आंसर की, तुम्हें आंसर की चाहिए, नहीं तुम आंसर की इस बार देखना ही नहीं चाहोगे. मैं ऐसे क्वेश्चन सेट करूंगा कि तुम आंसर की देखना ही नहीं चाहोगे. इनफैक्ट अगर किसी ने वो रोडीज का वो देखा हो, जहां पे वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, ही वाज लाइक कि मैं सेलेक्ट हो गया, मैं सच में सेलेक्ट हो गया. ही वाज इन दैट रिएक्शन कि ही वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग. सेम माइट हैपन दिस टाइम कि भाई पीपल जो मेंस लिखेंगे वो सोचेंगे कि भाई मैं सच में कैसे सेलेक्ट हो गया वाले सिचुएशन ना आ जाए. बट ये नहीं होना चाहिए था. चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से भी आप सवाल बना लो, लेकिन इस तरह का भी सवाल मत बनाओ कि इट शुड ब्रेक ऑल दोज होप्स. ठीक है, वो होप हर साल ब्रेक होता होगा, बट इस तरह से एम्बुश नहीं होना चाहिए था. इस तरह का मतलब जो मीम उड़ाए जाते हैं कि हमला अचानक हुआ, ये हमला नहीं होना चाहिए था. यूपीएससी, ऑनेस्टली यूपीएससी, ये हमला नहीं होना चाहिए था बच्चों के साथ. बहुत लोग कहेंगे कि यार ये इसलिए किया गया ताकि बहुत से इंस्टीट्यूट ये जो बेवकूफ बनाते हैं बच्चों को, उनके लिए किया गया. बट ऑनेस्टली एक बात बताऊं, यूपीएससी को भी मैं एक चीज बता देता हूं, इससे बच्चों का नुकसान हुआ है. एंड इफ यू आस्क्ड मी, let me tell you honestly, UPSC, we are not going to change our strategy. Yes, we are not going to change our strategy. I will not change my strategy. Why? Do you know? Because this institute works on the pillar of be a thinking creature. सोचने वाला प्राणी बनाना है, बौद्धिक जुगाली कराना है. अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चे जब आ रहे थे, आज सुबह से ही जब क्लासेस और ये सारी चीजें शुरू हुई, जब बच्चों ने मुझसे पूछा कि व्हाट्स योर टेक, आई सेड कि एक बार जाके ना डिस्कशन वीडियोस देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आपने जितना लिमिटेड नॉलेज से भी अगर आपने पढ़ा है ना, अगर आप लॉजिक से करोगे तो शायद आपका निकल सकता है. वाई ये क्यों हो पा रहा है, मैं इस तरह से क्यों कह पा रहा हूं, बिकॉज मैंने उस तरह से पढ़ा है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं. अब जैसे मैंने आई टॉक्ड अबाउट दिस प्लाइस्टोसीन, अगर किसी ने कल वाले क्वेश्चन में देखा हो, आई टॉक्ड अबाउट दिस पार्ट कि भाई यमुना अगर पहले नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है और बाद में साउथवर्ड आ रही है, तो मे बी हिमालय कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से नहीं हो पाया. अब इस बेसिस में अगर आप जाओगे तो आपको शायद वो चीज ट्रिक कर जाए कि हाँ भाई क्या ऑप्शन हो सकता है. ज्योग्राफिकल इस तरह के कुछ एविडेंस बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तब दिस माइट हैपन, ये चीज हो सकती है. तो that how did how was I able to do, because मुझे एक जेनेरिक आइडिया था कि हाँ हिमालयस कब बन रहा है.
बहुत से लोग बोलेंगे अरे यार बहुत से एआई मॉडल्स बहुत लोगों ने आंसर की में यूज किया, कुछ मैं देख रहा था कल से बहुत लोग को एनालाइज कर रहा हूं, दे वर सेइंग कि अरे अष्टधाई किसी ने बताया है, किसी ने अर्थशास्त्र बताया है, किसी ने ऋग्वेद बताया कि क्षेत्र पत्नी का। कम ऑन पर थिंक अबाउट इट कि भाई अगर एआई से भी आप बना रहे हो ना, अपना थिंकिंग कहां लेकर आ रहे हो। ऋग्वेद है, ये जो भी चीज है ठीक है, हो सकता है बाद में कुछ और निकले, बट एटलीस्ट लॉजिक से ही सोचते कि ऋग्वेदिक में, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में, जिसे जो पीरियड हम कहते हैं, वहां पैस्टोरलिज्म था, वहां पे एग्रीकल्चर। लेटर वैदिक में फिर भी हो सके। किसी ने बोला अष्टधाई भी तो हो सकता है, कम ऑन अगेन पाणिनि का है तो वो किस चीज पर है ये भी तो सोच लो, इतना तो हम जनरल पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र भी अगर होगा, वहां पे किन चीजों के बारे में जो लोग, अगर जिनको पीएसआर थोड़ा सा भी याद हो, वो बता सकते हैं कि भाई अर्थशास्त्र में क्या चीज है, बट स्टिल आई एम टेलिंग। तो बहुत से इंस्टीट्यूट कह रहे कि नहीं, मैं ये आई वाज सीइंग कि सर्टेन इंस्टीट्यूट्स वर टेलिंग ये पढ़ना चाहिए, ये अब ये नया चीज कुछ पढ़ना चाहिए। नहीं, आई टेल यू यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ऐसा मत करना। एक गलत हादसा आपके साथ ये नहीं हो सकता कि आप अपना सारा चीज चेंज कर लो, नई किताबें खरीद लो। नहीं, स्ट्रैटेजी वही रखनी है जो हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। पढ़ो, लेकिन उसको खुद से साथ साथ इस तरह से पढ़ो कि वो आपके एनालिसिस को बेटर कर सके। एनालिसिस भी अगर कर पाए ना, जितना आप लॉजिकली अपने आप को सोच पाओगे, उतना कभी कर जो भले आपको लगेगा कि यार ये तो बुक में था ही नहीं, वो अपने आप आपको बता देगा। जैसे किसी ने कहा मुझसे कि ये आर्टिकल वाला मेंशन किया है कि नहीं, ये हमारी बुक है एडवांस फाउंडेशन की जो हमारी आती है ना, उसमें अगर आप आखिरी चैप्टर पढ़ोगे, बुक पब्लिश्ड है, इसलिए मैं ये क्लेम भी कर सकता हूं कि हमारे बुक से आई है कि ये जो 26 जनवरी 1950 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिपील होगा कि नहीं, ये सारा चीज ना बुक में कवर्ड है। तो हम कहीं से भी इस तरह से नहीं हुए कि हाँ, बट हम वी आर स्टिल नॉट क्लेमिंग इन दैट मैनर कि हाँ ये क्वेश्चन हमने इस तरह से दिया, ये दिया। वी न्यू कि हम कैसे अपने आप को बना सकते हैं, एंड वी स्टिल नो, एंड आई स्टिल नो दैट यूपीएससी एस्पिरेंट्स विल स्टिल अगेन राइज अगेन लाइक अ फीनिक्स। एंड जो यूपीएससी ने किया है, यूपीएससी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस टाइम। आई होप यूपीएससी अंडरस्टैंड दिस टाइम कि जो इस बार हुआ है वो गलत हुआ है, ये मेंस में ना रिपीट हो, या अगले साल रिपीट हो, और शायद ना भी होगा। लेकिन मैं एस्पिरेंट्स को ये चीज भी कह दूं कि आपको थोड़ा मेंटली रेडी रहना पड़ेगा कि कहीं, क्योंकि स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ये सारे कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा थोड़ा फॉलो करते रहते, तो आपके आने वाले अपकमिंग स्टेट पीसीएस में इस तरह का कुछ ना हो, इस चीज के लिए भी आप बच के रहिएगा। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट। जो इस साल क्लियर कर रहे हैं वो मेंस के लिए, उनके लिए, जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। अपना स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रखो, थिंकिंग क्रिएचर बनो, एंड आई एम श्योर आपका कभी ना कभी निकलेगा जरूर। थैंक यू सो मच।